बरतानिया में सबसे तवील अरसे हुक्मरानी करने वाली मलिका एलिज़ाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। मलिका बरतानिया की वफात पर कौमी परचम सरनिगू, मुल्क भर में 10 रोज़ा सोग का ऐलान। मलिका बरतानिया की सेहत खराब होने पर शाही खानदान स्कॉटलैंड में उनकी रिहाइशगाह पर जमा हो गया था। बिकिंघम पैलेस के मुताबिक मलिका की मौत पुरसुकून अंदाज में बलमोरल में हुई। मलिका की सारी औलादें बेलमोरल में मौजूद हैं, जहां मलिका को डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया था। मलिका एलिज़ाबेथ के पोते शहजादा विलियम और शहजादा हैरी बेलमोरल पहुंच चुके हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक मलिका की आखिरी रसूमात 10 रोज़ बाद वेस्टमिंस्टर में सरअंजाम दी जाएंगी। मलिका बरतानिया के इंतकाल के बाद उनके सबसे बड़े बेटे चार्ल्स बादशाह बन गए। चार्ल्स ने अपनी ताज़ियती बयान में कहा कि प्यारी वालदा का इंतकाल ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए बड़ा दुख का लम्हा है। जानता हूँ कि इस नुकसान को बरतानिया, दौलत मुश्तरका के ममालिक और दुनिया भर में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। अहले खाना और मुझे ये बात कुव्वत देती है कि मलिका को हर एक से इज्जत और गहरी मोहब्बत मिली। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस का मलिका एलिज़ाबेथ को खिराज तहसीन। मलिका के इंतकाल को दुनिया भर के लिए बड़ा सदमा करार दे दिया। डाउनिंग स्ट्रीट पर मुख्तसर खिताब में कहा, बरतानिया के शहरियों को मिलकर नए बादशाह की हिमायत करनी चाहिए। मलिका बरतानिया के इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इज़हार ताज़ियत। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का जहानी मलिका एलिज़ाबेथ दोम को खिराज अक़ीदत। कहा, बरतानिया पर तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलिका दुनिया भर में फ़ज़ल, वक़ार और लगन के लिए पहचानी जाती थीं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मलिका के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन का एहतरामन तमाम सरकारी दफातर पर परचम सरनिगू रखने का ऐलान। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, यूरोपीय यूनियन चीफ का मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। पॉप फ्रांसिस का मलिका बरतानिया के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोम ने अपने 70 साला दौरे इक़्तिदार में पाकिस्तान का 2 मरतबा दौरा किया। अपने शौहर शहजादा फिलिप के हमरा उन्होंने पहली मरतबा 1 से 16 फरवरी 1961 को कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर और शिमाली इलाकों का दौरा किया। कराची में पहुंचने पर उनका इस्तकबाल सदर अयूब खान ने गर्म जोशी से किया। पाकिस्तान की आज़ादी के 50 साल मुकम्मल होने पर मलिका बरतानिया अक्टूबर 1997 में पाकिस्तान के दूसरे दौरे पर आईं। दौरे में मलिका एलिज़ाबेथ के लिए शाही ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर सदर फारूक लगारी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अपोजिशन लीडर बेनज़ीर भुट्टो, चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद, स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श उमरो और दीगर सियासी रहनुमा शरीक थे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खर ने सेक्रेटरी जनरल का इस्तकबाल किया। एंटोनियो गुतरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पर आलमी बिरादरी से बड़े पैमाने पर इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निमट रहा है। नौशहरों फिरोज में 62 अफराद की जानिब से कट लगाने की वजह से सैलाबी पानी में 500 से जायद गांव डूब गए। नवाब शाह में बारिशें खत्म होने के बाद निकासी आब न होने की वजह से गर्ल्स कॉलेज की तालिबात गंदे पानी से गुजरकर कॉलेज जाने पर मजबूर। पडीदन के सैकड़ों देहात में ताहाल सैलाबी पानी कई फुट मौजूद है, जिसके बायस मुतासरीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सेवन के मकाम पर दरियाए सिंध की सतह में मामूली कमी के बाद मंशर के पानी को दरियाए सिंध में ले जाने वाली दिनस्तर वाह के गेट खोल दिए गए। मंशर झील में पानी की सतह में भी कमी। महकमा आबपाशी के हुक्काम के मुताबिक अभी मंशर झील से दरिया में पानी का अखराज बहुत कम है। कल दोपहर तक दरिया की सतह में कमी का इम्कान है, जिसके बाद झील से पानी का अखराज तेज हो जाएगा। करमपुर के बंद में शिगाफ भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में नुमाया कमी पर लिया जाएगा।
जिला सुजावल में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए लगाए जाने वाले तिबी कैंप में फ्रांसीसी डॉक्टर्स ने भी मरीजों का चेकअप किया। टंडो मोहम्मद खान के बेशतर देहात 23 रोज गुजर जाने के बावजूद सैलाबी पानी में ताहाल डूबे हुए हैं। जमीनी रास्ता मुनक़ता होने से उनकी मुश्किलात कम न हो सकी। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में सैलाब से मुतासरा इलाकों में ताहाल रिलीफ ऑपरेशन शुरू न किया जा सका। मुतासरा इलाकों में ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना। सैलाब से मुतासरा इलाकों में डेंगू और मलेरिया वबा की सूरत इख्तियार कर गए। कराची में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा। कराची में डेंगू से पहली मौत की तस्दीक हो गई। 24 घंटों के दौरान शहर में 104 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। मुल्क में कौमी असम्बली के 10 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में 11 सितंबर, 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और नकल मकानी के बाइस मुकर्ररा तारीखों पर ज़िमनी इलेक्शन मुमकिन नहीं। हालात की बेहतरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की दस्तयाबी पर नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात के बाकी मराहिल शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, कांस्टेबलरी और इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला से पाक फौज, रेंजर्स और कांस्टेबलरी की खिदमात तलब की थी। कौमी इमरजेंसी के बायस इनकी तैनाती की अब तक यकीन दहानी नहीं कराई गई। मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं, इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले शकूर शाद को याद आ गया। कराची के इलाके लियारी से पीटीआई के साबिक रुकने कौमी असम्बली शकूर शाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। कहा इस्तीफा स्पीकर को भेजा, ना नाम लिखा ना तारीख डाली। पीटीआई के 123 अरकान से पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए। शकूर शाद ने अपने हल्के में इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल और सीट खाली करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। इमरान खान का जवाब गैर तसल्ली बख्श है, फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतन मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। तौहीन अदालत के नोटिस के बाद जो इमरान खान का रवैया होना चाहिए था वो नजर नहीं आया। उन्हें अभी तक मामले की संगीनी का अंदाजा ही नहीं हुआ। क्या किसी की अना अदलिया के वक़ार से ज्यादा अहम है? गैर मशरूत मुआफ़ी की बात भी नहीं की गई। पीटीआई के लीडर्स ने इस कोर्ट के खिलाफ बातें की। अब तो अदालत को फैसला करना है, अब क्या बात करें। समाअत के बाद इमरान खान का मीडिया नुमाइंदों को जवाब। इससे पहले समाअत के लिए पेशी के मौके पर इमरान खान ने कहा, यहाँ इतनी सिक्योरिटी लगी है ऐसे लगता है जैसे कुलभूषण आ रहा है। गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि हुकूमत बहुत देर से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो जेल जाकर और खतरनाक हो जाएंगे। जस्टिस रिटायर्ड रशीद ए रिजवी ने कहा है कि अदालत ने मुसलसल इमरान खान के साथ नरमी दिखाई और अब भी दिखाई है, मगर वो खुद इससे फायदा नहीं उठाना चाह रहे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद ने कहा कि अदालत ने इमरान खान के साथ बहुत रियायत की है और आज भी 2 हफ्ते दे दिए, वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं है। जस्टिस रिटायर्ड शाह खावर ने कहा कि क्रिमिनल तौहीन अदालत में दिफा सिर्फ और सिर्फ गैर मशरूत मुआफ़ी मांगना होता है। इस किस्म की तौहीन अदालत में फर्द जुर्म लगने के बाद नतीजा अक्सर सज़ा की सूरत में आता है। अदालत ने मौका दिया था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत का रवैया इमरान खान के साथ नर्म था और इन्हें मौका भी दिया गया, मगर बदकिस्मती से इमरान खान का जवाब कानूनी नहीं सियासी फैसला लगता है। फर्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। फॉरेन फंडिंग में भी ये कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए, सबूत है। तौहीन अदालत में भी कसूरवार है, सबूत है, सज़ा मिलनी चाहिए। और जितने भी इस पे तोशा खाना वाला जो मुकदमा है कसूरवार है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिर्फ इसलिए ये बच के ना निकल जाए क्योंकि ये सियासतदान बनता है, ये सियासतदान नहीं है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग, तौहीन अदालत और तोशा खाना में कसूरवार है।
इस पर फर्दे जुर्म नहीं, सजा मिलनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इमरान खान धमकियां किसी और को दें, इस खतरनाक को घर तक पहुंचा कर आएंगे। फॉरेन फंडिंग के जरिए लाया गया शख्स इदारों पर हमलावर हो और तबाही मचाए, इससे ज्यादा खतरनाक और कौन हो सकता है। में जो इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए अभी भी। नहीं, इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा नहीं, मैं समझता हूँ कि अगर फॉरेन इंटरफेरेंस की एलिगेशन है तो मैंने तो ऑन पेपर मैंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया हुआ था कि इसकी तहकीकात। तो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, तहकीकात करके कहा था तो मैं मुतमईन हो जाऊंगा, मगर ये तहकीकात ओपन हो जाए। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि अगर गैर मुल्की मुदाखलत का इल्ज़ाम है तो कौमी सलामती कमेटी की तहकीकात को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू के दौरान कहा कि यूट्यूब पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। यूट्यूब पर पाबंदी लगाना ऐसा ही है जैसे तोप से मच्छर मारना। मुल्क में सैलाब से सबसे ज्यादा सूबा सिंध मुतासिर हुआ। लगता है दरियाए सिंध चारों तरफ फैला हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब की तबाहकारियों से मुतालिक मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हजारों देहात सैलाब में डूबे हुए हैं। लाखों एकड़ पर खजूर के दरख्त, चावल की फसल तबाह हो गई। 3 करोड़ 30 लाख लोग सैलाब से मुतासिर हुए। 7 लाख के करीब माल मवेशी बह गए। मुखालिफिन से सियासत एक तरफ रख कर मुतासिरीन की खिदमत की अपील। हुकूमत में था तो मशवरे दिए जाते थे कि ऑपोजिशन को साथ मिलाकर चलो। अब कहा जा रहा है कि असेंबली जाओ और मामलात हल करो। हर किसी से बात के लिए तैयार हैं, लेकिन चोरों से बात नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्तान में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के अल्तवा के ऐलान पर कहा कि ये हार रहे थे, इसलिए विकटें उठाकर भाग गए। लेकिन ये जो मर्जी कर लें, कौम फैसला कर चुकी है। जब भी 9 हल्कों में इलेक्शन होगा, फतह PTI की होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का आज की अदालती कार्रवाई पर तबसरे से इनकार। बोले, सारा दिन अदालत में गुजारा, केस चल रहा है, इसलिए इस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन ईमान है कि जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है, IMF से मुआहिदे इमरान खान ने तोड़े, कीमत पूरा पाकिस्तान अदा कर रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान ने लगाई है। इमरान खान की जमात फॉरेन फंडिंग से पाकिस्तान में आग लगाने की साजिश कर रही है। ना इमरान खान सियासतदान है, ना इसकी जमात कोई सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदमाशों और उबाशों का टोला है। आजकल फिल्में दिखा दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियो चलाता रहता है। फिल्में दिखानी है तो वो दिखाओ जिसमें तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे दो, फाइल पर दस्तखत कराओ। ये फितना भी नहीं, इंतशार भी नहीं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। जब इसके सियासी मकासद पूरे नहीं होते तो कहता है मुखालिफिन को मारो, सियासी मैदान खाली कराओ। शिकस्त तबाही खान का मुकद्दर है। इसकी दोबारा इख्तिदार में आने की ख्वाहिश मनो मट्टी के नीचे दब कर रहेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान कब तक लाडला रहेगा। कराची के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन अचानक मुलतवी किए जाने पर मायूस हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपने हल्कों की खिदमत के लिए बेताब हैं। ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्कों में तवील अरसे से नुमाइंदगी नहीं। आखिरी लम्हात में PTI को इलेक्शन से भागने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची में गैर कानूनी हल्का बंदियां करके कबल अज वक्त इंतखाबात धांधली हो चुकी है। कराची के मुस्तकिल बाशिंदों की यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियां 90-90 हज़ार और गैर मकामी लोगों वाली काउंसिल्स की हल्का बंदियां 20-20 और 25-25 हज़ार पर हैं। इस शहर की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की साजिश के खिलाफ कराची के लोग खड़े होंगे। कराची को डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अहले कराची इन डकैतों से अपनी हिफाजत खुद करें, हम आपका साथ देंगे। लगता है यहाँ सबको लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। काबीना का मुतासरीन सैलाब की इमदादी अशिया पर टैक्स इस्तिस्ना देने का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुतासरीन सैलाब के लिए मच्छरदानियों और कश्तियों समेत तमाम अशिया पर टैक्स छूट होगी। ज़ाब्ते के तहत फलाही इदारों और मुखय्यर हजरात को NDA में सर्टिफिकेट लेना होगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर ने इस मामले को उजागर किया था, जिसके बाद हुकूमत ने टैक्स छूट का ऐलान कर दिया।
वफाकी काबीना की कमेटी बराए लापता अफराद की कोयटा में लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात। लापता अफराद के घर वालों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर अपना धरना खत्म कर दिया। वफाकी वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा, हुकूमत खुलूस नीयत और सियासी अज़्म के साथ मिसिंग पर्सनस के मसले का हल चाहती है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लापता अफराद की बाजियाबी के लिए आइंदा 2 माह में हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। शाजिया मरी ने कहा, लापता अफराद के मसले के हल के लिए कोशिश करेंगे। कराची के इलाके अजीजाबाद में लियाकत अली खान चौक के करीब मकान में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कूलिंग का अमल जारी है। हादसे की जगह को बंद कर दिया गया है। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मुर्दा पाई जाने वाली खातून की मौत कैसे हुई, पुलिस की अदम दिलचस्पी, कानूनी ज़ाब्ते नज़रअंदाज, पोस्टमार्टम तक न कराया, नशई करार देकर पोस्टमार्टम के बगैर लाश वर्सा के सुपुर्द की और केस बंद कर दिया। रुखसाना उर्फ आयशा की मौत की वजह नामालूम ही रही। खातून के वालिद का कहना है बेटी और उसका शौहर अदनान नशा करते थे। जेठ ने बेटी और अपने भाई दोनों को घर से निकाल दिया था। मोदी सरकार में बढ़ते हिंदू बालादस्ती और नस्ली और मजहबी इम्तियाज के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का मुल्की मार्च तमिलनाडु से आगाज। 12 रियासतों को तय करता इख्तिताम मकबूजा कश्मीर में होगा। रोज 23 किलोमीटर पैदल सफर, मजमूई तौर पर 3770 किलोमीटर फासला तय करने का मंसूबा। आईसीसी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर आसिफ अली और अफगानिस्तान के फरीद अहमद पर जुर्माना आयद कर दिया। आसिफ अली और फरीद अहमद पर मैच फीस का 25% जुर्माना आयद किया गया है। मैच रेफरी ने लेवल 1 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दोनों खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद किया। भारत ने एशिया कप से बाहर होने का गुस्सा अफगानिस्तान पर उतारा, उसे 101 रन से हरा दिया। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली के नाकाबिल शिकस्त 122 रन की मदद से 212 रन बनाए। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 20 ओवर्स में सिर्फ 111 रन बना सकी। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। मैच दुबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। इतवार को पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ही एशिया कप का फाइनल भी खेला जाएगा। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद अफगानिस्तान की टीम पर बरस पड़े। कहा कि अफगानी खिलाड़ियों ने क्रिकेट कम खेली है, लेकिन अभी से इनके दिमाग खराब हैं। जुमा 8 दिन हुए क्रिकेट में आए, अब हमें आंखें दिखाएंगे। अफगानिस्तान को लाने और खिलाने वाले हम थे। इन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट सीखी, मैंने खुद इनकी कोचिंग की। अभी आपकी क्रिकेट कुछ भी नहीं, क्रिकेट सीखो और क्रिकेटर बनो। और शायर रोमान के नाम से मशहूर उर्दू के मारूफ शायर अख्तर शेरानी की 74वीं बरसी आज मनाई जा रही है।